आप सभी स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर मोनोपोली स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो इंडिया में बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस भी करके दिखाता है और कंपनी के फायदे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस कंपनी में कितना दम है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सीडीएसएल के बारे में, जो इंडिया में मोनोपोली बिजनेस कर कर कमाई भी बहुत शानदार कर रही है दोस्तों, और इन्वेस्टर को भी कमाई ये कंपनी करके देते हुए नजर आती है। तो कुछ डिटेल देख लेते हैं। और बहुत से इन्वेस्टर के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, कंपनी वैल्यूएबल है या नहीं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, जो मोनोपोली बिजनेस का बेनिफिट है कंपनी उठा रही है उसी तरीके से फायदा यहाँ पर इन्वेस्टर को मिलेगा क्या, मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा दोस्तों। और अंडरस्टैंडिंग कर लेना स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी के बेनिफिट के बारे में भी, और एक कंपनी का जो डिटेल है उसको भी अंडरस्टैंडिंग करना कि कंपनी करती क्या है एक्चुअल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसका नाम है, सीडीएसएल का फुल फॉर्म। ये कंपनी क्या करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड। अब देखिए आप बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, तो आपको यहाँ पर पता ही होगा। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में होंगे उनके जो डीमैट अकाउंट होते हैं दोस्तों, जो शेयर के यहाँ पर पूर्तके से जैसे बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसे जमा होते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में क्या होता है, शेयर जमा होते हैं। तो उसके जो ट्रांजैक्शन और जो डिपॉजिटरी रहती दोस्तों, बोलते यहाँ पर जमा करने के लिए इनका यहाँ पर वर्क होता है। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का काम करती है कंपनी बढ़िया तरीके से। बीएसई एनएसई पर दोनों तरफ से जहाँ भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसका बेनिफिट सीडीएसएल को मिलते हुए देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर मैसेज आते ही रहेंगे मुझे लगता है ज़रूर, क्योंकि जिनके पास भी डीमैट अकाउंट होते हैं उनके पास ये ज़रूर सभी सर्विसेज प्रोवाइड होती रहती है। अब देखिए इसके रिटर्न की बात करें तो कंपनी दोस्तों देख लेना, आपको पूरी तरीके से देखिए एक साल में कितना 260% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी को लिस्ट होकर मात्र 3 साल हुए दोस्तों। 3 साल में इस कंपनी ने मल्टीबैगर परफॉर्मेंस करके दिखाया। 2017 में लिस्ट हुई थी, तब से लेकर आज तक मल्टीबैगर वाला रिटर्न कंपनी ने कमा दिया। पर शेयर पर देखिए एक साल में आपको बताना चाहूँगा 630 रुपये कमा दिए दोस्तों एक साल में, इतना बढ़िया रिटर्न। और यहाँ पर देख भी लेना कि इसका परसेंटेज भी कितना बढ़िया तरीके से एक साल में काफ़ी रिटर्न मिला है दोस्तों। और अभी देखिए स्टॉक कितने पर 870 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसे फिलहाल खरीदना चाहिए क्या, या आगे इसमें गिरावट में खरीदना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। डिटेल बस अंडरस्टैंडिंग करने की आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा इस कंपनी में एडवांटेज क्या है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखें तो इसमें देखिए फॉरेन निवेशक का स्टेक दोस्तों 15%, और उन्होंने इस बार 2% का स्टेक बढ़ा लिया है, पूरी तरीके से 2%। और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें उनके पास देखिए 6% का स्टेक है, 6.5% के करीब का। और उन्होंने दोस्तों देख लेना यहाँ पर 1.5% का स्टेक कम किया है। अब ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर इन्होंने कम किया बोले तो कंपनी बर्बाद हो गई, बिल्कुल नहीं दोस्तों। म्यूचुअल फंड का एक काम होता है, आपको बताना भी चाहूँगा क्या इंटरेस्टिंग काम होता है कि ये क्या करते हैं, लोगों के जो पैसे होते हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं। अभी बहुत से इन्वेस्टर पैसे निकालते रहेंगे तो उन्हें यहाँ पर पेड भी करना पड़ती है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर बिकवाली भी होती रहती है। बट इसमें आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी ठीक ठाक यहाँ पर स्टेक देखने को मिलता है 8% के करीब का। डीआईएस दोस्तों इसमें 8% का स्टेक रखते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें 38% का, तो बढ़िया तरीके से शेयर होल्डिंग है। ऐसा कोई भी खराबी नहीं है कि इसमें म्यूचुअल फंड नहीं है या एफआईएस नहीं है या इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है। तो यहाँ पर सभी के सभी इन्वेस्टर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से कंपनी के रिजर्व के बारे में। कंपनी का रिजर्व भी अच्छी तरीके से बढ़ते नजर आया है। यहाँ पर आप 2019 में देखेंगे तो 438 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर यहाँ पर 465 करोड़ हो चुका है 2020 में। बोल तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, इसका मतलब है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है सीडीएसएल का। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों इसके मार्केट कैप, कर्जा जो है उसके बारे में बात करें, अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो उसका भी डिटेल हमें पता चल जाएगा देखने के बाद। अब इसके देखिए मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप से बड़ी है, मिड कैप की तरह वर्क करने में तैयारी है इसकी। 9103 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, पी रेशियो से थोड़ा यहाँ पर मॉडरेट ही है, ऊपर ही है दोस्तों। मुझे यहाँ पर लगता है कि जो खरीदना चाहेंगे थोड़ा उनको रुक कर खरीदना चाहिए, लेवल भी बता दूंगा, अंडरस्टैंडिंग कर लेना। ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका यहाँ पर डेप के बारे में कोई डिटेल नहीं है। आप बैलेंस शीट पर भी चेक कर सकते हैं मनी कंट्रोल पर जाकर। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस कंपनी का जो डिटेल है उसके ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जैसे अर्निंग पर शेयर। कर्जे की बात करें उतना कोई ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है। साथ साथ देखिए दोस्तों कंपनी के जो फिलहाल के रिजल्ट है 21 मार्च महीने के, तो उसमें कंपनी का देख लीजिए पूरी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट जो है वो भी, और साथ साथ सेल्स दोनों भी यहाँ पर बढ़ते नजर आए हैं।
और अच्छी खासी ग्रोथ है दोनों भी चीज़ों में कंपनी की। और क्वार्टरली बेसिस पर भी बात करें दोस्तों तो कंपनी का हमें वो भी परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर जरूर देख लेना 72% से यहाँ पर सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट भी 80% से बढ़ा है। बोलते राउंड फिगर की बात है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है सभी चीज़ों में। ये डिटेल होगी दोस्तों कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके वैल्यूम के बारे में। वैल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर हमें पूरी तरीके से दोस्तों बताना चाहूँगा 47% के करीब का वैल्यूम हमें देखने को मिलता है मार्केट में। अच्छा खासा वैल्यूम है, नॉट बैड, बढ़िया बात है। कंपनी में अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी जा रही है। अब इसके यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की जो मैंने आपको बताया जैसे कि इस कंपनी को लिस्ट होकर 2017 में यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, 3 ही साल हुई है और कंपनी ने देखिए लॉन्ग टर्म के जर्नी में भी रिटर्न बढ़िया कमा के देने की कोशिश की है। आई होप मुझे लगता है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के बारे में आप समझ गए होंगे पूरी डिटेल देखने के बाद, और इसमें आप डिसीजन लेने के लिए काबिल भी हो चुके होंगे। अब देखिए स्टॉक तो अभी टॉप लेवल पर बिल्कुल चल रहा है। इसमें आपको बताना चाहूँगा इसका जो टारगेट है इसने अचीव कर लिया है। इसके बाद में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बिल्कुल आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर जो फ्रेश एंट्री लेना चाहेंगे उनको 800 के नीचे की एंट्री का सोचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई तो भी इसका फ़ायदा आप बड़े तरीके से उठा सकते हैं। और इसका मोनोपोली बिजनेस है, इसके कॉम्पिटिटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका कीमती देखा सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।